गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने एक चैप्टर दिवाली के बाद में कंप्लीट किया स्टूडेंट भाई, डाइवर्सिटी इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मेरे से जितना बनता था उतना मैंने आप लोगों को अच्छे से पढ़ाने का ट्राई किया। स्टूडेंट आज हम लोग एक नया चैप्टर यानी कि देखो आपका बायोलॉजी कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। बायोलॉजी के जो चैप्टर थे वो सारे चैप्टर कंप्लीट हो गए। आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। तो स्टूडेंट जितनी भी लिटरेचर टाइप चैप्टर है, बराबर है, वो लिटरेचर टाइप जो चैप्टर है वो चैप्टर हम लोग ऐसे बैठे बैठे जैसे लाइक बातें करते हैं वैसे पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है कभी इनमें से बहुत कम मार्क का आने वाला है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 15, कभी इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस। भाई स्टूडेंट हम लोग 15 नंबर का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कभी इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस। भाई स्टूडेंट आप लोग जानते हो कि भाई हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एनिमल या बर्ड्स, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको अपने आप को सरवाइव करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है भाई? एक तो फूड की जरूरत पड़ती है। आप जानते हो अभी लॉकडाउन के अंदर आप घर पे बैठे हो, खा पी के मोटे हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो? पूरे दिन खा 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 करते हो। भले आप स्कूल में नहीं जाते हो, भले आप प्लेग्राउंड के अंदर प्ले नहीं करते हो, तो भी आपको किसकी जरूरत पड़ती है भाई? फूड की जरूरत पड़ती है। यानी कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने आप को सरवाइव करने के लिए फूड की जरूरत पड़ती है। और स्टूडेंट फूड में से हमें क्या मिलता है? तो भाई हम लोग फूड में से हमें फर्स्ट तो एनर्जी मिलती है, और वो एनर्जी के साथ में हमें फूड के मेन कंपोनेंट जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, लाइक कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, फैट मिलता है, विटामिन मिलते हैं, और बहुत सारे टाइप के मिनरल्स जो हमारी बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए, प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। वो हमें सब कुछ किस में से मिलता है भाई स्टूडेंट? फूड में से मिलता है। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक अगर कोई रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट तो कौन सी है भाई? फूड। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की जरूरत पड़ती है, और फूड में से आप भी फूड लेते हो, मैं भी फूड लेता हूं, एनिमल भी फूड लेते हैं, बर्ड भी फूड लेते हैं। तो सभी को फूड में से क्या मिलता है भाई? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स। और इन सब की जरूरत किसके लिए है? तो बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए, प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए किसकी जरूरत पड़ती है भाई? हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की जरूरत पड़ती है। और स्टूडेंट हमारे फूड का अगर कोई मेजर रिसोर्सिस है कभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, जो ह्यूमन बीइंग्स है, चैप्टर के अंदर हम लोग ह्यूमन बीइंग्स की बात करेंगे स्टूडेंट। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ह्यूमन बीइंग्स है वो ह्यूमन बीइंग्स के फूड का मेजर अगर कोई रिसोर्सिस है तो वो कौन है भाई? प्लांट और एनिमल में से हम लोग स्टूडेंट अपनी क्या करते हैं भाई? फूड रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग फुलफिल करते हैं। स्टूडेंट हम लोग अपनी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, फूड की रिक्वायरमेंट है, वो फूड की रिक्वायरमेंट ह्यूमन बीइंग्स किस में से फुलफिल करते हैं स्टूडेंट? तो एनिमल में से एंड प्लांट में से हम लोग अपनी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। लाइक प्लांट में से हम लोग वेजिटेबल, फिर ग्रेन, पल्सेस, ये सब प्लांट में से ऑब्टेन करते हैं। और कुछ लोग जो मीट ईटिंग पर्सन होते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन है, वो फिश का, एग का, ये सब अपने फूड में क्या करते हैं स्टूडेंट? यूज करते हैं। हम लोगों को डेली सुबह में उठकर
दूध की जरूरत पड़ती है, मिल्क की जरूरत पड़ती है, वो मिल्क कौन सा प्रोडक्शन है भाई? एनिमल प्रोडक्शन है। यानी कि एनिमल में से हमें क्या मिलता है स्टूडेंट? फूड मिलता है। हम लोग अपना मोस्ट ऑफ फूड रिक्वायरमेंट है, हम लोग अपनी मोस्ट ऑफ जो फूड रिक्वायरमेंट है वो फूड रिक्वायरमेंट स्टूडेंट किस में से फुलफिल करते हैं भाई? एक तो एग्रीकल्चर में से फुलफिल करते हैं, और सेकंड नंबर एनिमल हस्बेंड्री में से हम लोग अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट जो फूड की रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट? फुलफिल करते हैं। स्टूडेंट हमारा जो कंट्री है, इंडिया जो कंट्री है वो कैसा है भाई? पॉपुलस कंट्री है। इंडिया जो कंट्री है वर्ल्ड के अंदर चाइना के बाद में इसका सेकंड नंबर आता है। चाइना के बाद में हमारी कंट्री का कौन सा नंबर आता है भाई? सेकंड नंबर आता है। यानी कि हम लोग पॉपुलस कंट्री है। लगभग आपको पता है कोई भी नेता अपनी लैंग्वेज में भाषण में बोलता है 130 करोड़ भारतवासी, यानी कि हमारी इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो लगभग कितनी है स्टूडेंट? 130 करोड़ के नियरेस्ट में पहुंच चुकी है। और ये जो पॉपुलेशन है डे बाय डे कंटिन्यूअसली क्या हो रही है भाई? ग्रोइंग और ग्रोइंग ही हो रही है। कंटिन्यूअस हमारी जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन क्या हो रही है स्टूडेंट? कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रही है। अब ये जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है स्टूडेंट, कोई भी ह्यूमन बीइंग्स की 3 बेसिक रिक्वायरमेंट है, रोटी, कपड़ा और मकान। कोई भी ह्यूमन बीइंग्स की 3 बेसिक रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट, रोटी, कपड़ा और मकान। ये 3 चीजें मिल गई, ह्यूमन की लाइफ क्या हो जाती है भाई? फुलफिल हो जाती है। तो स्टूडेंट हमारी ये जो पॉपुलेशन है 130 करोड़ ऑफ पॉपुलेशन है, वो सभी को किसकी जरूरत पड़ती है भाई? पूरे साल के अंदर लाखों टन, पूरे साल के अंदर स्टूडेंट लाखों टन ग्रेन की जरूरत पड़ती है। और ये जो ग्रेन है वो ग्रेन हम लोग कहां पर भाई? इंडिया है वो कैसा है भाई? गुजराती में बोले तो हमारा इंडिया है वो कैसा है भाई? खेती प्रधान देश है। कैसा है भाई? मोस्ट ऑफ पीपल है वो कहां पर रहते हैं भाई? विलेज के अंदर रहते हैं। यानी कि ये जितनी भी सारी पॉपुलेशन है वो सभी पॉपुलेशन को पूरे ईयर के अंदर लाखों टन किसकी जरूरत पड़ती है स्टूडेंट? ग्रेन की जरूरत पड़ती है। इंडिया है वो इंटेंसिवली कौन सा कंट्री है भाई? कल्टीवेटेड कंट्री है। यहाँ पर 70 to 80% पीपल है वो 70 to 80% पीपल है वो कहां पर रहते हैं भाई? विलेज के अंदर रहते हैं। और वो क्या करते हैं भाई? एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री करते हैं। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में से आप डेली सुबह में से उठे शाम सो जाओ तब तक बहुत सारी चीजें यूज करते हो, वो कहां से आती है भाई? विलेज में से आती है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग विलेज के पीपल को हेट करते, नवाई के सिटी में रहते हो ऐसे आप अगर उनको हेट करोगे, सोच लो अगर खेडूत ने मिल्क देने का बंद कर दिया तो क्या होगा? अगर वेजिटेबल मार्केट में लाने के बंद कर दिए तो क्या होगा? अगर ग्रेन फार्मर ने मार्केट में लाने के बंद कर दिए तो क्या होगा? आज हम लोग जो 400 रुपये 20 किलो गेहूं लाते हैं वो 5000 रुपये भी 20 किलो मिलने नसीब नहीं होगी। तो स्टूडेंट ये जो पॉपुलेशन स्टिल ग्रोइंग हो रही है वो पॉपुलेशन की जो हंगर है उसको फुलफिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? हमें जितना हो सके उतना ग्रेन का जो प्रोडक्शन है या तो एनिमल में से जो प्रोडक्शन होता है वो एनिमल में से होने वाले प्रोडक्शन को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट? कंटिन्यूअसली इंक्रीज करना पड़ेगा। क्योंकि जो लैंड है कि भाई सब कुछ हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, बट कल्टीवेशन के लिए जो लैंड है वो लैंड को हम लोग इंक्रीज कर सकते नहीं है। साइंटिस्ट लोग सब कुछ बना सकते हैं, बट स्टूडेंट क्या कल्टीवेशन के लिए लैंड को बना सकते हैं? आज हर महीने में आप हर ईयर में देखो तो 500 नए फैमिली हिम्मतनगर के अंदर रहने के लिए आते हैं। पहले हिम्मतनगर एक विलेज के जैसा था, आजू बाजू में क्या थे भाई? गांव थे, यहाँ पर भी क्या होती थी भाई? खेती बाड़ी होती थी। बट आज देखो हिम्मतनगर अगर देखे तो ईस्ट साइड में देखे तो गायत्री मंदिर को टच हो गया,
यहाँ पर देखें तो कॉकरोल को टच हो गया, हडियोल को टच हो गया, हाजीपुर को टच हो गया, यानी कि जो कल्टिवेटेड लैंड थी वो मकान बनाने में यूज हो गई। तो अब क्या करना पड़ेगा भाई, ऐसे साइंटिफिक नए नए अप्रोच, तो भाई लैंड डिक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ये पॉपुलेशन को किसकी जरूरत पड़ने वाली है स्टूडेंट, मोर एंड मोर अमाउंट के अंदर अपनी डेली जरूरतें पूरी करने के लिए ग्रेन की जरूरत पड़ने वाली है। इसके लिए हमें क्या करने पड़ेंगे, नए नए साइंटिफिक अप्रोच अप्रूव करने पड़ेंगे, और वो साइंटिफिक अप्रोच की मदद से हमें क्या करना पड़ेगा भाई, ये जो ग्रेन का जो पर ईयर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होता है, वो प्रोडक्शन को हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट ये चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना है, कभी ऐसी कौन सी मेथड है जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, कि भाई ये जो फूड रिसोर्सिस है, लैंड पीस ऑफ लैंड सेम है, बट उसके अंदर कैसे मोर एंड मोर अमाउंट के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये चैप्टर के अंदर हम लोग सीखेंगे स्टूडेंट कि भाई कैसे एक ही पीस ऑफ लैंड के अंदर हम लोग, अपने जो बूढ़े दादा दादी थे वो लोग जब वीट का कल्टीवेशन करते थे, उनके जमाने में जो वीट का प्रोडक्शन होता था, उससे आज के टाइम में हम लोग कैसे मोर अमाउंट के अंदर वीट का प्रोडक्शन कर सकते हैं। स्टूडेंट डे बाय डे फूड की जो डिमांड इंक्रीज हो रही है, वो डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमारे साइंटिस्ट लोगों ने बहुत सारे ट्राई किए। हमारे एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट ने ऐसे नए नए टाइप के सीड्स बनाए, जिसके कारण क्या हो सका भाई, जो एक ही पीस ऑफ लैंड था उसमें से मोर एंड मोर अमाउंट के अंदर हम लोग आज क्या कर सकते हैं भाई, जो प्रोडक्शन है, जो ग्रेन का प्रोडक्शन है, वो प्रोडक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, इंक्रीज कर सके। स्टूडेंट इसके लिए हमारे साइंटिस्ट और फार्मर दोनों सक्सेस हुए। फर्स्ट एक रिवॉल्यूशन आई, ग्रीन रिवॉल्यूशन। इसके अंदर दो टाइप की रिवॉल्यूशन आई। 1970 के अंदर एक रिवॉल्यूशन आई, ग्रीन रिवॉल्यूशन। और एक ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टूडेंट किसके साथ में रिलेटेड है भाई, तो वीट के क्रॉप प्रोडक्शन के साथ में रिलेटेड है। ग्रीन रिवॉल्यूशन हुई हमारे इंडिया के अंदर कि भाई 1970 से पहले वीट का जो क्रॉप प्रोडक्शन होता था वो हमारे इंडिया के अंदर वेरी लेस अमाउंट के अंदर वीट का क्रॉप प्रोडक्शन होता था। बट जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुई तो पर एकड़ पर हेक्टर में जो वीट का क्रॉप प्रोडक्शन था, वो क्रॉप प्रोडक्शन को क्या कर सके स्टूडेंट, इंक्रीज कर सके। यानी कि नए टाइप के सीड्स इंडिया के अंदर है। आज आप लोग जो गेहूं खाते हो, जो वीट खाते हो, मम्मी को पूछना कौन से गेहूं खाते हो, आपको तो उसका नाम भी नहीं आता होगा। बट एज फॉर योर इंफॉर्मेशन आपको बता दूं, आप सबके घर में जो गेहूं खाए जाते हैं वो 496 गेहूं खाए जाते हैं। कौन से खाए जाते हैं भाई, 496, यानी कि वो एकदम इम्प्रूव्ड वेराइटी है। और इसके अंदर क्रॉप प्रोडक्शन भी लाखों टन क्या हो गया भाई स्टूडेंट, इंक्रीज हो गया, जिसको क्या बोलते हैं भाई, ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट 1980 के आजू बाजू में व्हाइट रिवॉल्यूशन हुई। 1980 के आजू बाजू में व्हाइट रिवॉल्यूशन हुई। अब व्हाइट रिवॉल्यूशन क्या चीज है, तो सबसे ज्यादा मिल्क का अगर कोई कंट्री में प्रोडक्शन होता था तो डेनमार्क के अंदर होता था। शायद आप लोग एसएस के अंदर पढ़ चुके हो स्टूडेंट, भाई मिल्क का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन अगर कहीं पर होता था तो वो कहां पर होता था स्टूडेंट, डेनमार्क के अंदर होता था। डेयरी जो उद्योग था वो सबसे ज्यादा बेस्ट क्वालिटी का अगर डेयरी उद्योग कहीं पर था तो वो किधर था स्टूडेंट, डेनमार्क के अंदर था। वीवी कुरियन थे, वो डेनमार्क गए, वहां से पूरी चीज समझ के आए और हमारे इंडिया के अंदर वो व्हाइट रिवॉल्यूशन लेकर आए। अमूल डेयरी की स्थापना हुई।
किसकी स्थापना हुई स्टूडेंट? अमूल डेयरी की स्थापना हुई। फार्मर लोग पहले के जमाने में, आपके दादा दादी हो तो उनको पूछना, जो मिल्क निकलता था वो घर पे ही रखते थे, माखन बनाते थे, छाछ बनाते थे, बटर मिल्क सबको मुफ्त में दे देते थे। आज अगर हम लोग मार्केट के अंदर लेने जाए, बटर मिल्क 500 ml के 12 रुपए, अमूल बटर मिल्क 500 ml 12 रुपये में आती थी। पहले के जमाने में 5-5 लीटर बेलजार भर के सबको मुफ्त में दे देते थे। मक्खन बनाते थे, घी बनाते थे, घर का घी खाते थे, घर का मक्खन खाते थे, मजबूत रहते थे। 80 से 90 ईयर तक लोग जिंदा रहते थे। तो स्टूडेंट, व्हाइट रिवॉल्यूशन किसके साथ में रिलेटेड है भाई? मिल्क प्रोडक्शन के साथ में रिलेटेड है। यानी कि 1980 के आजू बाजू में स्टूडेंट व्हाइट रिवॉल्यूशन हुई, और वो व्हाइट रिवॉल्यूशन के कारण हमारे इंडिया के अंदर जो मिल्क का प्रोडक्शन था, वो मिल्क का प्रोडक्शन क्या हो गया स्टूडेंट? इंक्रीज हो गया। यानी कि हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि भाई हमारे फार्मर, हमारे साइंटिस्ट, ये सब, ये जो क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज करना था, फूड रिसोर्सेज को जो इंप्रूवमेंट लाने थे, उसके अंदर कुछ हद तक वो लोग क्या हो गए भाई? सक्सेस हुए। तो स्टूडेंट, रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? कि भाई रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन हुई, मिल्क का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। ग्रीन रिवॉल्यूशन हुई तो उसके अंदर व्हीट का क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। तो रिवॉल्यूशन को ऐसे आपको चलाना है जिसके कारण कोई भी नेचुरल रिसोर्सिस है, वो नेचुरल रिसोर्सिस को एडवर्स इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो भाई स्टूडेंट, क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, हम लोग अगर फॉरेस्ट को हार्वेस्ट करेंगे तो उससे सबसे बड़ा नुकसान किसका होने वाला है भाई? हमारा ही होने वाला है। फॉरेस्ट को हार्वेस्ट करके तो उसके अंदर हम लोग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट? ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में नहीं मिलेगा। इससे क्या होगा भाई? ग्लोबल वार्मिंग होगी, एटमॉस्फेयर को नुकसान होगा। तो स्टूडेंट, हम लोगों को कोई भी रिवॉल्यूशन लानी है तो ऐसे लानी है कि भाई जिसके कारण हम लोग नेचुरल रिसोर्सिस है, वो नेचुरल रिसोर्सिस को मोर अमाउंट के अंदर एडवर्स इफेक्ट न कर सके। हमारा जो नेचर है, वो नेचर के अंदर क्या होना चाहिए स्टूडेंट? बैलेंस कंप्लीटली मेंटेन होना चाहिए। यानी कि इंपॉर्टेंट थिंग है कि भाई आप लोग फूड रिसोर्सिस को क्या करो भाई? इंक्रीज करो, बट उसकी एडवर्स इफेक्ट किसके ऊपर नहीं होनी चाहिए भाई स्टूडेंट? हमारे नेचर के ऊपर इसकी एडवर्स इफेक्ट होनी नहीं चाहिए। यानी कि सस्टेनेबल मैनर के अंदर, कौन से मैनर के अंदर? सस्टेनेबल मैनर के अंदर हमें एग्रीकल्चरल और एनिमल हस्बेंड्री की जो प्रैक्टिस है वो सस्टेनेबल मैनर के अंदर करनी चाहिए, जिसके कारण हमारे नेचर को इसकी कोई भी टाइप की इफेक्ट होनी नहीं चाहिए। स्टूडेंट, ग्रीन रिवॉल्यूशन हुई, व्हाइट रिवॉल्यूशन हुई, ग्रीन रिवॉल्यूशन हुई, क्रॉप का प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। क्रॉप का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। 8th स्टैंडर्ड के अंदर आप लोग पहला ही चैप्टर खेतीबाड़ी पढ़े हो ना, कि नहीं पढ़े हो? तो भाई सबसे लास्ट स्टेज आपका आता था, वो लास्ट स्टेज कौन सा आता था भाई? ग्रेन को स्टोरेज करने का स्टेज आता था ना। पूरा हार्वेस्टिंग हो गया, ग्रेन आपको मिल गए, इसके बाद में वो सिलोस ऐसा कुछ आता था बट उसके अंदर ग्रेन को हम लोग क्या करते हैं भाई? स्टोरेज करते हैं। यानी कि हमारे पास अगर ग्रेन का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ तो प्रॉपर हमारे पास क्या होने चाहिए स्टूडेंट? उसके स्टोरेज होने चाहिए। क्या होने चाहिए स्टूडेंट? स्टोरेज होने चाहिए, यानी कि वेयर हाउस होने चाहिए। और वेयर हाउस अच्छे होंगे तो हम लोग ग्रेन को अच्छे से स्टूडेंट क्या कर पाएंगे भाई? स्टोरेज कर पाएंगे। आज अगर इंडिया के अंदर हम लोग देखें, जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है, मैंने अभी बोला कि भाई हमारे इंडिया के अंदर 70 to 80% पीपल है, वो 70 to 80% पीपल कहां पर रहते हैं भाई? विलेज के अंदर रहते हैं। इंडिया जो है वो कल्टीवेटेड कंट्री है, खेती प्रधान देश है। हमारी 70 to 80% जो पॉपुलेशन है, वो 70 to 80% पॉपुलेशन
स्टूडेंट कहां पर रहती है भाई? विलेज के अंदर। और इनकी डेली जो जरूरतें है वो डेली जरूरतें किसमें से फुलफिल होती है स्टूडेंट? एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में से फुलफिल होती है। और सेकंड नंबर एनिमल हस्बेंड्री में से उनकी जो डेली नीड है वो उसमें से क्या होती है स्टूडेंट? फुलफिल होती है। तो स्टूडेंट हम लोग ऐसे स्टेप लेंगे जिसके कारण क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज हो, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो, विलेज के अंदर जो पीपल रहते हैं इनकी इनकम क्या हो सके भाई? इंक्रीज हो सके, उनकी लाइफस्टाइल भी क्या हो सके भाई? इंक्रीज हो सके। उसके लिए चैप्टर के अंदर हमें क्या करनी है स्टूडेंट? स्टडी करनी है कि भाई कैसे हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन को क्या कर सकते हैं स्टूडेंट? इंक्रीज कर सकते हैं। बराबर है? कुछ समझ में आता है कि नहीं आता है? ये पूरे चैप्टर के अंदर हमें कथा ही करनी है। वो सत्यनारायण भगवान की कथा आती है ना, वैसे बैठकर शांति से आपको कथा सुनने की है स्टूडेंट। जहां पर क्वेश्चन आंसर आएंगे वहां पर मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट ये क्वेश्चन आंसर आपको प्रिपेयर करने हैं। क्लियर? स्टूडेंट अब हमारा फर्स्ट पॉइंट है इंप्रूवमेंट इन अ क्रॉप यील्ड। कब क्रॉप यील्ड को हम लोग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं स्टूडेंट? सीरियल्स के आपने नाम सुने होंगे, अब याद रखोगे, यहां पर जो भी नाम आएंगे ना खास याद रखोगे। आपको ब्लैंक के अंदर या तो एमसीक्यू के अंदर कोई एक मिलने वाला है। सीरियल, पल्सेस, ये सब कुछ है, ऑयल सीड्स, इनमें से एक मिलेगा। कभी ऐसे एमसीक्यू होगा भाई फ्रॉम गिवन फॉलोइंग ब्लैंक इज अ सीरियल्स, फ्रॉम गिवन फॉलोइंग ब्लैंक इज अ पल्सेस, या तो फ्रॉम गिवन फॉलोइंग ब्लैंक इज अ ऑयल सीड्स, या तो फ्रॉम गिवन फॉलोइंग ब्लैंक इज अ फूडर क्रॉप। ये सब कुछ इनमें से कोई एक स्टूडेंट आपको एमसीक्यू के अंदर फेस करना पड़ेगा। तो सीरियल्स लाइक स्टूडेंट सीरियल्स यानी कि कौन से? जिसमें से रोटले बनते हैं उसको क्या बोलते हैं भाई? सीरियल्स बोलते हैं। यानी कि सीरियल्स लाइक व्हीट, राइस, मेज, मिलेट एंड सोरगम, इसमें से हमें क्या मिलता है स्टूडेंट? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। खास याद रखोगे, अंडरलाइन भी करोगे स्टूडेंट। अब सीरियल्स में से हमें क्या मिलता है स्टूडेंट? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। यानी कि सीरियल्स लाइक कौन से? अंडरलाइन भी करोगे, टेक्स्ट बुक ओपन रखकर ही बैठोगे। भाई सीरियल्स लाइक कौन से? व्हीट, राइस, मेज, मिलेट, सोरगम। अगर इनको हम लोग अपने फूड में यूज करें तो स्टूडेंट इनमें से हमें क्या मिलता है भाई? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। लाइक एक रोटी को अच्छे से चबाएंगे तो उसका जो टेस्ट है वो स्वीट टेस्ट आता है, क्योंकि स्टूडेंट रोटी के अंदर, रोटले के अंदर, मेज के अंदर, बाजरे के अंदर, जुवार के अंदर, देखो हम लोग रोटी खाते हैं ना स्टूडेंट। 5 साल के अंदर आपकी थाली में से रोटी गायब हो जाएगी। 5 साल के अंदर लिख के रखो। 5 साल के बाद तो आप लगभग ग्रेजुएट हो जाओगे स्टूडेंट। 5 साल के बाद आपकी थाली में से रोटी गायब हो जाएगी, क्योंकि जो आप व्हीट खाते हो, रोटी खाते हो, डायबिटीज का सबसे बड़ा अगर कोई सोर्स है रोटी है, उसका इजीली डाइजेशन होता नहीं है। यानी कि आपकी थाली में से 5 साल के अंदर रोटी गायब हो जाएगी स्टूडेंट। आप लोग वापिस किसके ऊपर आ जाओगे? बाजरे के ऊपर, मकाई के ऊपर, जुवार के ऊपर, ये सब के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा भाई? वापिस आना पड़ेगा। ये जितने भी सारे डिसीज है, डिसीज के सामने आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तो हमारा जो पुराना खाना था, आपके दादा दादी को पूछो, उन्होंने जुआर के रोटले खाए। मेरे घर में तो अभी जुआर है, महीने में 1-2 बार तो जुआर की रोटी बनती है मेरे घर में। मकाई की रोटी बनती है, बाजरे की बनती है, रोटले बोलते हैं उसको, रोटी नहीं बोलते है। मस्त बनती है, खाने की भी बहुत मजा आती है। तो
सीरियल्स किसको बोलते हैं स्टूडेंट? सीरियल्स लाइक कौन से? वेट, राइस, मेज, मिलेट, sorghum, ये सब में से स्टूडेंट हमें क्या मिलता है भाई? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है स्टूडेंट? एनर्जी। हमारी बॉडी को जितनी भी सारी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, खेलने के लिए, लिखने के लिए, आराम करने के लिए भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ये सभी में से सभी के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो हमें एनर्जी किस में से मिलती है स्टूडेंट? कार्बोहाइड्रेट में से मिलती है। सेकंड है स्टूडेंट पल्सेस। पल्सेस लाइक कौन से? ग्राम, जिसको क्या बोलते हैं भाई? चना। अभी कोरोना काल में चने खाने चाहिए, डेली एक मुट्ठी भर के चने खाओ, जिससे आपको प्रोटीन मिलेगा। क्या मिलेगा स्टूडेंट? चने खाओगे तो घोड़े के जैसे रहोगे, कोरोना आपको टच भी नहीं कर पाएगा। क्लियर? यानी कि डेली एक मुट्ठी भर के चने और गुड़ खाना है, जिससे आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन की अमाउंट इंक्रीज होगी। और आपको अभी सब आप स्टूडेंट हो, 9th स्टैंडर्ड में स्टडी करते हो, आपकी बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए अभी आपको किसकी जरूरत है भाई? प्रोटीन की जरूरत है। यानी कि पल्सेस लाइक ग्राम, जिसको क्या बोलते हैं भाई? चना। पी, जिसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मटार बोलते हैं। फिर ब्लैक ग्राम, उर्द, दाल खाते हो ना दाल बाटी की, उसमें उर्द आते हैं। फिर लेंटिल, क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मसूर की भी दाल उसमें यूज करते हैं। फिर पिजियन पी, जिसको क्या बोलते हैं भाई? वटाण है। ये सब है वो पल्सीस है। और पल्सीस में से स्टूडेंट हमें क्या मिलता है भाई? प्रोटीन मिलता है। क्या मिलता है स्टूडेंट? प्रोटीन मिलता है। फिर ऑयल सीड्स, हम लोग अपने फूड में फैट, ऑयल सीड्स में से हमें क्या मिलता है स्टूडेंट? फैट मिलता है। यानी कि ऑयल सीड्स इंक्लूडिंग कौन से भाई? सोयाबीन, तेल खाते हैं हम लोग, कि भाई ऑयल सीड्स इंक्लूडिंग सोयाबीन, ग्राउंडनट, सीसम, कैस्टर, मस्टर्ड, लिनसीड एंड सनफ्लावर। इसमें से स्टूडेंट हमें क्या भाई? जो हमारी बॉडी को जरूरी फैट या तो जो लिपिड की जरूरत है वो हमें किस में से मिलता है स्टूडेंट? ऑयल सीड्स में से मिलता है। तो स्टूडेंट सीरियल्स में से हमारी बॉडी को क्या मिलता है भाई? कार्बोहाइड्रेट। उसके एग्जाम्पल भी याद रखोगे। सेकंड नंबर, पल्सेस में से हमारी बॉडी को क्या मिलता है स्टूडेंट? प्रोटीन मिलता है। क्या मिलता है भाई? प्रोटीन। और स्टूडेंट ऑयल सीड्स में से हमारी बॉडी को नेसेसरी क्या मिलता है स्टूडेंट? फैट। हमारी बॉडी का प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना हो, ये तीनों चीजों की हमारी बॉडी को जरूरत है स्टूडेंट। सीरियल्स की भी जरूरत है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट की भी जरूरत है, प्रोटीन की भी जरूरत है, यानी कि पल्सेस भी प्रॉपर अमाउंट में आपको लेनी चाहिए। और थर्ड नंबर, फैट को भी आपको, यानी कि ऑयल सीड्स भी हमें प्रॉपर अमाउंट में लेने चाहिए। स्टूडेंट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, આપણી જે ગુજરાતી થાળી છે, દાળ, ભાત, શાક, રોટલી, ગુજરાતીમાં જ બોલવું જોઈએ ભાઈ। આપણી જે ગુજરાતી થાળી છે, दाल, भात, शाक, रोटली, इसको ऐसा बोलते हैं, वो प्रॉपर फूड है स्टूडेंट। दाल हम लोग खाते हैं, पल्सेस मिलते हैं, उसके अंदर फैट भी आ जाता है, ऑयल का भी यूज होता है। रोटी खाते हैं, हमें कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है। सब्जी खाते हैं तो उसमें से विटामिन और मिनरल्स भी हमें मिलते हैं। तो प्रॉपर अमाउंट ऑफ जो आहार बोलते हैं, संपूर्ण आहार, वो हमें किस में से मिलता है भाई? गुजराती थाली में से मिलता है। आप दूसरा कुछ भी खाओगे प्रॉपर आपको नहीं मिलेगा, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल किस में से मिलते हैं स्टूडेंट? हमारी गुजराती थाली में से मिलते हैं। तो स्टूडेंट सीरियल्स में से हमें क्या मिलता है स्टूडेंट? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। पल्सेस में से क्या मिलता है स्टूडेंट? प्रोटीन मिलता है। और ऑयल सीड्स में से हमें क्या मिलता है स्टूडेंट? फैट मिलता है। फिर वेजिटेबल में से हमें क्या मिलते हैं स्टूडेंट? विटामिन एंड मिनरल्स मिलते हैं। हमारी बॉडी को डिफरेंट टाइप के विटामिन की भी जरूरत है और डिफरेंट टाइप के मिनरल्स की भी जरूरत है। आप 10 में आओगे, 11 में पढ़ोगे, 12 में पढ़ोगे, आपको पता चलता जाएगा आपकी बॉडी को कौन से टाइप के मिनरल एलिमेंट की जरूरत है। तो मिनरल एलिमेंट हमें स्टूडेंट किस में से मिलते हैं स्टूडेंट? वेजिटेबल्स में से मिलते हैं। मतलब कि वेजिटेबल, स्पाइसेस, फ्रूट, इनमें से
हमें क्या मिलते हैं स्टूडेंट, विटामिन और क्या मिलते हैं भाई, मिनरल्स, वो हमें क्या करते हैं स्टूडेंट, प्रोवाइड करते हैं। और कुछ क्रॉप है उनको फूडर क्रॉप बोलते हैं, कुछ क्रॉप है उनको फूडर क्रॉप बोलते हैं। और स्टूडेंट जनरली ये फूडर क्रॉप किसके लिए यूज होते हैं, तो जो एनिमल हस्बेंड्री करते हैं उनके घर में काऊ होती है, बफेलो होता है, बुलॉक होता है, कैट इनके घर में गोट होती है, सीप होता है। ये सबको खिलाने के लिए जो क्रॉप यूज होता है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, फूडर क्रॉप बोलते हैं। तो फूडर क्रॉप के नीचे खास अंडरलाइन करोगे कि भाई फूडर क्रॉप कौन से है स्टूडेंट, उनके एग्जाम्पल याद रखोगे। बेरसीम पेपर में आएगा, गिव द नेम ऑफ फूडर क्रॉप। फूड मत लिख देना, फूडर यानी कि गाय भैंस के लिए जो चारा यूज होता है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, फूडर क्रॉप बोलते हैं। तो फूडर क्रॉप के एग्जाम्पल कौन से स्टूडेंट, बेरसीम, ओट। अभी तो आप लोग ओट खाते हो, आपकी मम्मियां वेट को कम करने के लिए ओट का पैकिंग लेकर आती है, लाती है कि नहीं लाती। बहुत सारे स्टूडेंट की मम्मियां है वो क्या करती होगी भाई, डाइटिंग करती होगी और वो डाइटिंग के अंदर बाजार में इससे मिलने वाले ओट लेकर आती है, ओट बनाती है और ओट खाना खाते। ओरिजिनल में वो कौन सा क्रॉप है, फूडर क्रॉप। और वो किसके लिए यूज होता है, गाय और भैंस के लिए। और वो कौन यूज कर रहा है, आपकी मम्मियां यूज कर रही है। गलत, बुरा मत लगाना। तो बेरसीम, ओट, फिर सुदान ग्रास आर रेज्ड एज अ फूड फॉर द लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक का मतलब स्टूडेंट हम लोग जैसे अपने लिए पूरे साल के गेहूं भरते, पूरे साल की दाल भर देते, पूरे साल के चावल भरते, वैसे जो काऊ बफेलो होते उनके लिए भी फार्मर है वो क्या करता है भाई, पूरे साल का ये क्रॉप प्रोडक्शन इकट्ठा करता है, जिसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, लाइव स्टॉक बोलते हैं। बराबर है स्टूडेंट। ये जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है वो क्रॉप प्रोडक्शन आपको पता है डिफरेंट सीजन के अंदर डिफरेंट क्रॉप प्रोडक्शन होता है। कभी कोई भी क्रॉप प्रोडक्शन करो, लाइक वीट का क्रॉप प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ विंटर सीजन में ही हो सकता है। कभी डिफरेंट जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसकी सीजन कैसी होती है स्टूडेंट, डिफरेंट होती है। वीट का क्रॉप प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ कौन सी सीजन में हो सकता है स्टूडेंट, विंटर सीजन के अंदर हो सकता है। कॉटन का क्रॉप प्रोडक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी सीजन के अंदर हो सकता है स्टूडेंट, रेनी सीजन के अंदर ही हो सकता है। उसके सिवाय उसका क्रॉप प्रोडक्शन कभी भी हो सकता नहीं है। यानी कि डिफरेंट टाइप का जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो क्रॉप प्रोडक्शन को डिफरेंट टाइप के क्लाइमेटिक कंडीशन की जरूरत है, टेम्परेचर की जरूरत है और फोटो पीरियड्स की उनको क्या होती है भाई, प्रॉपर ग्रोथ के लिए और अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए इनको जरूरत पड़ती है। स्टूडेंट डिफरेंट टाइप के क्रॉप को डिफरेंट टाइप के क्लाइमेटिक कंडीशन की जरूरत है, सेकंड नंबर टेम्परेचर की जरूरत है और डिफरेंट टाइप के फोटो पीरियड्स की जरूरत पड़ती है। यानी कि अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए उनको डिफरेंट टाइप के क्लाइमेटिक कंडीशन की जरूरत है, टेम्परेचर की जरूरत है और फोटो पीरियड्स। अब फोटो पीरियड्स एक नया वर्ड है। तो स्टूडेंट जो प्लांट है वो दो टाइप के होते हैं, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट। विंटर सीजन में जो प्लांट लगते हैं उनको शॉर्ट डे प्लांट बोलते हैं। यहाँ पर विंटर सीजन में दिन छोटा नाइट बड़ी होती है, इनको ठंडी की जरूरत पड़ती है। और कुछ क्रॉप प्रोडक्शन ऐसा समर सीजन में होता है, उनको लॉन्ग डे प्लांट बोलते हैं। स्टूडेंट आपने देखा हो जो कैरी मस्त लगती है वो समर सीजन में आती है, तो उसका जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो लॉन्ग डे प्लांट है। यानी कि क्रॉप को मोर अमाउंट के अंदर टेम्परेचर की और सनलाइट की जरूरत पड़ती है, उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, फोटो पीरियड्स बोलते हैं। यानी कि फोटो पीरियड्स का मतलब होता है कि भाई प्लांट को कितने टेम्परेचर की और कितनी सनलाइट की जरूरत है, जिसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, फोटो पीरियड्स बोलते हैं। और फोटो पीरियड्स के ऊपर से
प्लांट दो टाइप के होते हैं, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट। जिनको लॉन्ग सनलाइट की जरूरत हो उनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, लॉन्ग डे प्लांट। और वो जनरली वो क्रॉप के अंदर उसकी लाइफ साइकिल है वो समर सीजन के अंदर कंप्लीट होती है। और शॉर्ट डे प्लांट जिनको कम से कम सनलाइट की जरूरत पड़ती है, जिनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, शॉर्ट डे प्लांट बोलते हैं। स्टूडेंट, फोटो पीरियड्स की इफेक्ट किसके ऊपर होती है भाई, प्लांट के ग्रोथ के ऊपर। और प्लांट के अंदर जो फ्लावरिंग आता है वो फ्लावरिंग के ऊपर उसकी इफेक्ट होती है। आपको पता है कुछ वेजिटेबल, कुछ फ्रूट, उनकी सीजन पक्की होती है कि भाई गौवा है, एप्पल है, उनकी सीजन फिक्स है। फिर पाइनएप्पल है, इनकी सीजन फिक्स है। मैंगो है, इनकी सीजन क्या है भाई, फिक्स है। तो फ्लावरिंग के ऊपर इफेक्ट कौन करता है स्टूडेंट, फोटो पीरियड्स इफेक्ट करता है। और फोटो पीरियड के हिसाब से इनके अंदर क्या होता है स्टूडेंट, फ्लावरिंग होता है। और आपको पता है प्लांट अपना फूड कौन सी प्रोसेस की मदद से बनाते हैं स्टूडेंट, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की मदद से बनाते हैं। प्लांट अपना जो फूड है वो फूड कौन सी प्रोसेस की मदद से बनाते हैं भाई, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की मदद से। सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल की हेल्प से वो क्या करते हैं भाई, एटमोस्फियरिक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं भाई, अपने फूड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। और वो फूड का हम लोग हमारे फूड के अंदर क्या करते हैं स्टूडेंट, यूज करते हैं। तो स्टूडेंट ये फोटोसिंथेसिस तक रखते हैं। कल हम लोग, आप लोग 8th स्टैंडर्ड में कुछ पढ़ चुके हो, उसकी स्टडी करने वाले, लाइक खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप। चलो आज पढ़ ही लेते हैं कि भाई आप लोग पढ़ चुके। अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि भाई व्हाट आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप, या तो व्हाट आर कॉल्ड रबी क्रॉप, या तो गिव द डिफरेंस बिटवीन खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। आप लोग 8th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ चुके हो। तो स्टूडेंट, प्लांट जो रेनी सीजन के अंदर ग्रो होते हैं, प्लांट जो रेनी सीजन के अंदर ग्रो होते हैं, ऐसे प्लांट है, इनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, खरीफ क्रॉप बोलते हैं। प्लांट जो रेनी सीजन के अंदर अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं, ग्रो होते हैं, ऐसे जो प्लांट है इनको स्टूडेंट क्या बोलते हैं भाई, खरीफ क्रॉप बोलते हैं। और इनका जो मंथ है, टाइम पीरियड है, वो कौन सा है स्टूडेंट, जून टू अक्टूबर, यानी कि जून महीने के अंदर इनका कल्टीवेशन होता है और अक्टूबर महीने के अंदर इनका क्या होता है स्टूडेंट, हार्वेस्टिंग होता है। यानी कि प्लांट जो जून महीने में शोइंग होते हैं, जून महीने के अंदर वो क्या होते हैं स्टूडेंट, शोइंग होते हैं। और अक्टूबर महीने के अंदर जिनका हार्वेस्टिंग होता है, ऐसे जो प्लांट है, ऐसा जो क्रॉप प्रोडक्शन है, इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, खरीफ सीजन क्रॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, खरीफ सीजन क्रॉप। और क्रॉप जो विंटर सीजन के अंदर, तो भाई क्रॉप प्रोडक्शन जो विंटर सीजन के अंदर होता है, ऐसा जो क्रॉप प्रोडक्शन है, इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, रबी सीजन क्रॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, रबी सीजन क्रॉप। और इनका जो मंथ है वो कौन सा होता है स्टूडेंट, नवंबर टू अप्रैल महीने तक का। इनका जो क्रॉप प्रोडक्शन है कि भाई इनको सोइंग कौन से मंथ में करते हैं भाई, नवंबर मंथ के अंदर। और इनका जो क्रॉप प्रोडक्शन यानी कि हार्वेस्टिंग टाइम है वो कौन सा है भाई, अप्रैल महीने का। लाइक स्टूडेंट, कॉटन के जो प्लांट है, कॉटन को क्या करते हैं भाई, जून महीने के अंदर खेत के अंदर लगाते हैं। उसका क्या होता है भाई, ग्रोइंग होता है, जर्मिनेशन होता है। और उसका जो क्रॉप प्रोडक्शन है, हार्वेस्टिंग टाइम है, वो कौन सा है भाई, अक्टूबर मंथ है। सेम स्टूडेंट, जो वीट है, वीट जनरली कौन सी सीजन में लगते हैं भाई, विंटर सीजन के अंदर लगते हैं। कौन सी सीजन के अंदर, विंटर सीजन के अंदर, यानी कि नवंबर महीने में। फिर उसका ग्रोथ होता है और मार्च या तो अप्रैल महीने के अंदर उसका क्या होता है स्टूडेंट, हार्वेस्टिंग होता है। तो क्रॉप कितने टाइप के, दो टाइप के। व्हाट आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप, तो द क्रॉप
which growing in a rainy season are called खरीफ सीजन क्रॉप। तो भाई व्हाट आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप? तो द क्रॉप विच ग्रोइंग इन अ रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। और रबी क्रॉप में क्या लिखेंगे? द क्रॉप विच आर ग्रोइंग इन अ विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी सीजन क्रॉप। खरीफ क्रॉप है, उनका मंथ कौन सा होता है स्टूडेंट? जून टू अक्टूबर। जून के अंदर इनका कल्टीवेशन होता है और नवंबर महीने के अंदर, अक्टूबर महीने के अंदर इनका क्या होता है स्टूडेंट? हार्वेस्टिंग होता है। जो रबी सीजन क्रॉप है उनका टाइम पीरियड कौन सा है स्टूडेंट? नवंबर टू अप्रैल मंथ, यानी कि नवंबर महीने के अंदर इनका कल्टीवेशन होता है और मार्च या तो अप्रैल महीने के अंदर इनका क्या होता है स्टूडेंट? हार्वेस्टिंग होता है। एग्जाम्पल याद रखोगे स्टूडेंट? पैडी, सोयाबीन, पिजन पी, मेज, कॉटन, ग्रीन ग्राम एंड ब्लैक ग्राम, ये कौन से क्रॉप है? खरीफ सीजन क्रॉप। खरीफ सीजन क्रॉप कौन से स्टूडेंट? पैडी, सोयाबीन, पिजन पी, मेज, कॉटन, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम है। वो कौन सी सीजन के क्रॉप है स्टूडेंट? खरीफ सीजन के क्रॉप है। वाइल व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिनसीड, ये जो है वो कौन से क्रॉप है? रबी सीजन के क्रॉप। ये 2 मार्क या 3 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट आर कॉल्ड खरीफ सीजन क्रॉप? गिव इट्स एग्जाम्पल। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर कॉल्ड रबी सीजन क्रॉप? गिव इट्स एग्जाम्पल। तो द क्रॉप which are growing in a rainy season are called kharif season crop. It cultivated in a month of June and harvested at the month of October. फिर एग्जाम्पल लिखोगे। फिर what are called रबी सीजन क्रॉप? तो the crop which are growing in a winter season are called रबी सीजन crop. They are cultivated in a month of November and harvested at the month of March और April month. फिर क्या लिखोगे स्टूडेंट? उसके एग्जाम्पल लिखोगे। तो स्टूडेंट आज इतना रखते हैं। कल की वीडियो में आप क्या करोगे स्टूडेंट? तो देखो, पढ़कर बैठना है तो थोड़ा समझ में आएगा। कल क्या पढ़ के बैठोगे? तो एक तो 15.1.1 यानी कि क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट, बराबर है, पूरा पढ़ के बैठोगे कैसे क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट होती है। फिर क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट पढ़कर बैठोगे। कौन से क्वेश्चन पेपर में आते हैं कल चलाएंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर आ सकते हैं। यानी कि कल क्या पढ़ के बैठोगे? क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट। सेकंड नंबर क्या पढ़कर बैठोगे स्टूडेंट? क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। और फिर क्या पढ़ोगे? न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट भी पढ़कर बैठोगे। अगर टाइम मिला तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट चलाएंगे, नहीं तो 2 शॉर्ट नोट में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आज इतना रखते हैं। गुड बाय स्टूडेंट।